सो इंट्रोडक्शन, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स वी कैन मेक प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम क्यों बनाते हैं हम कंप्यूटर में, तो वी नो दैट कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर। तो हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो वी हैव टू राइट द प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना होता है। तो सी प्लस प्लस की मदद से सिंपल सिंपल हम प्रोग्राम्स सीखेंगे, फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड प्रोग्राम लिख के हम क्या बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सो ये कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके पहले की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिससे ये आई है, दैट इज सी। सी का ही इंक्रीमेंटेड वर्जन है सी प्लस प्लस, विच इज़ अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये उससे एडवांस है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनिशियली सी प्लस प्लस वॉज नेम्ड विथ सी विथ क्लासेस। जब शुरुआत में बनाई गई ये लैंग्वेज तो सी लैंग्वेज ही थी, उसमें एडिशनल फीचर ऐड किया गया क्लासेस, तो उसको नाम दिया गया सी विथ क्लासेस। फिर और उसमें कुछ फीचर्स वगैरह ऐड किए गए, फिर फाइनली उसको नाम दिया गया सी प्लस प्लस। दैट वॉज डेवलप्ड बाय बजारनेस ट्रूस्ट्रप एट AT&T बेल लैब USA इन द अर्ली 1980s। तो अर्ली 1980s में, ये नाम याद रखना है साइंटिस्ट का, प्रोग्रामर का, बजारनेस ट्रूस्ट्रप। कहाँ पर, AT&T बेल लैब USA, अर्ली 1980s में डेवलप हुई है ये लैंग्वेज। ठीक है, लिखना नहीं है कुछ भी, सब है हमारे नोट्स में, पूरा समझना है फिलहाल। तो द एडवांटेजेस ऑफ सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज आर, जैसा कि मैंने बताया कि सी प्लस प्लस इज एन इंक्रीमेंटेड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो नए नए वर्जन आते रहते हैं ना, उसमें नया नया अपडेट आते रहता है। वैसे ही पहले सी लैंग्वेज थी, उसी का इंक्रीमेंटेड वर्जन है सी प्लस प्लस। तो जब इंक्रीमेंटेड कोई नया वर्जन आता है तो पुराने वर्जन के कंपैरिजन में उसमें नए फीचर्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसमें कौन से एडवांटेजेस है सी प्लस प्लस में। सो फर्स्ट, सी प्लस प्लस इज एन इंक्रीमेंटेड वर्जन ऑफ सी। जैसे कि मैंने बताया, सी का ही इंक्रीमेंटेड वर्जन है, मतलब सी के जितने भी फीचर्स है वो सारे के सारे सी प्लस प्लस में चलेंगे। जैसे कोई भी आप, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लो, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 है, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2005 आया, 2008 आया, तो पुराने जो सॉफ्टवेयर है, पुराना जो वर्जन है वो भी चलता है और नए वर्जन भी उसमें चलते हैं। सो इट इज़ एन इंक्रीमेंटेड वर्जन ऑफ सी। इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी। आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा मैथ्स में, सुपर सेट है सी का। सी का सुपर सेट है मतलब क्या, सी के सारे फीचर सी प्लस प्लस में भी है। इसीलिए बोला गया है ऑलमोस्ट ऑल सी प्रोग्राम कैन ऑल्सो रन इन सी प्लस प्लस कंपाइलर। सी में लिखे हुए सारे के सारे प्रोग्राम सी प्लस प्लस में भी रन हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि उसी का सुपर सेट है। तो ये एक एडवांटेज हुआ। सेकेंड, द इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज एडेड इन सी प्लस प्लस आर क्लासेस। तो शुरुआत में हमने हिस्ट्री में अभी देखा कि जब पहली बार सी प्लस प्लस बनी तो उसको नाम ही दिया गया सी विथ क्लासेस। सबसे पहले जो नए फीचर ऐड किए गए वो क्या ऐड किए गए, क्लासेस। उसके अलावा और कौन सी फैसिलिटीज, फंक्शंस है नए, तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सी लैंग्वेज में नहीं था, तो ये नया फीचर आया, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट आया ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये भी सी लैंग्वेज में नहीं था, ये सी प्लस प्लस के फीचर है, ये नए फीचर ऐड किए गए, क्लासेस ऐड किए गए, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सब हम परफॉर्म कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। थर्ड एडवांटेज है, सी प्लस प्लस अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सी प्लस प्लस यूजर को अलाउ करता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना सकते हैं। टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसके प्रॉपर्टीज हम नए डेटा टाइप में इनहेरिट कर सकते हैं, खुद के डेटा टाइप हम बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर है सी प्लस प्लस सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म। ये नए फीचर, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म, जो सी में नहीं था। फिर वापस से पॉलीमॉर्फिज्म यानी क्या, जैसे आपने सुना होगा पॉलीगॉन, सुना है कि पॉलीगॉन, पॉलीनॉमियल सुना है, पॉलीनॉमियल। पॉली यानी क्या, मेनी, है ना। मोनोमियल यानी ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, बायनॉमियल यानी दो टर्म हो, ट्राइनॉमियल यानी तीन टर्म हो। वैसे ही पॉलीगॉन मतलब अ क्लोज्ड साइड फिगर हैविंग मेनी साइड्स। पॉली मतलब मेनी,
सो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी, मॉर्फ यानी होता है फॉर्म, मेनी फॉर्म्स. जैसे पॉलीगॉन यानी मेनी साइड्स, गॉन यानी साइड्स, वैसे ही हम पॉली नॉमियल यानी टर्म्स, नॉमियल यानी टर्म्स. तो वन टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बायनॉमियल. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स, दैट इज वन थिंग हैविंग मेनी फॉर्म. सो इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज वन थिंग हैविंग मेनी फॉर्म. एक ही चीज अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव कर सकती है. लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू यूज प्लस ऑपरेटर विथ इंटीजर्स, अगर आप इंटीजर के साथ यूज करोगे तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, एडिशन का काम करेगा. 2 + 3 आंसर कितना आएगा, 5. वही अगर प्लस ऑपरेटर को आप स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सीता प्लस राम, तो ये क्या करेगा, कॉन्केटिनेशन का काम करेगा. कॉन्केटिनेशन मतलब क्या, दोनों को ज्वाइन कर देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा. इसका आंसर आएगा सीता राम. मतलब चीज एक ही है, ऑपरेटर कौन सा है, प्लस. वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डेटा टाइप के हिसाब से अलग अलग काम कर रहा है. इंटीजर दे रहे तो एडिशन का काम कर रहा है, और स्ट्रिंग दे रहे तो कॉन्केटिनेशन करने का, ज्वाइन करने का काम कर रहा है. वन थिंग हैविंग मेनी फॉर्म, चीज एक ही है, प्लस ऑपरेटर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से काम कर रहा है. मेनी फॉर्म, वन थिंग हैविंग मेनी फॉर्म, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में. ये सी प्लस प्लस का फीचर है. सो पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन थिंग हैविंग मेनी फॉर्म. तो ये हम अचीव कैसे करेंगे, कैसे प्रोग्रामिंग लिखेंगे ताकि एक ही चीज से अलग अलग तरह से हम काम करवा सके, ये सी प्लस प्लस का फीचर है. डिटेल में देखेंगे बाद में. नेक्स्ट एडवांटेज है एनी रियल लाइफ एप्लीकेशन सिस्टम्स सच एज एडिटर, कंपाइलर, डेटाबेसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी बिल्ट बाय सी प्लस प्लस. अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं. वी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट सॉफ्टवेयर, ताकि हम सॉफ्टवेयर लिख सके, सॉफ्टवेयर बना सके, है ना, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं. तो ये सी प्लस प्लस की मदद से कौन से, किस तरह के सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस वी कैन डेवलप एनी रियल लाइफ एप्लीकेशन सच एज एडिटर. जैसे कि हमने पढ़ा नोट पैड इज एन एडिटर, जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, वो क्या होता है, एडिटर, टाइपिंग वाले एडिटर से. कंपाइलर्स, कंपाइलर हम बना सकते हैं सी प्लस प्लस की मदद से. कंपाइलर मतलब क्या, जो किसी प्रोग्राम में को लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके, जो कंप्यूटर को समझ में आए. डेटाबेसेस हम बना सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ. ब्लूटूथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, एक से जगह से दूसरे डेटा, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड करता है. तो कम्युनिकेशन सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, कैन बी बिल्ड बाय सी प्लस प्लस. इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. नेक्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज कैन बी बिल्ड बाय सी प्लस प्लस. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज बना सकते हैं, रेडीमेड फंक्शंस हम बना के रख सकते हैं. सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. मेंटेन एंड एक्सपांडेड, आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसका मेंटेनेंस आसान है प्रोग्रामिंग का, आसानी से उसको एक्सपांड हम कर सकते हैं, यानी नए प्रोग्राम ऐड करना है तो आसानी से हम ऐड कर सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सी प्लस प्लस ओवर सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज में नहीं थे. तो ये नए फीचर्स ऐड किए गए हैं सी प्लस प्लस में. इतना समझाया क्या, कोई डाउट है इसमें. ये थेरोटिकल है, ये अभी तो ऐसे ही लर्न करना है. फिर ये सारे फीचर्स, जो नए नए फीचर की बात की जा रही है, ये हमको सीखना है कि इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे. कोई डाउट है किसी को कुछ. अब यहाँ पर देखो डिफरेंस बताया है मैंने, जो हम दो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सी और सी प्लस प्लस. तो दोनों में डिफरेंस क्या है. सी इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिशनल प्रोसीजरल अप्रोच. सी लैंग्वेज जो है वो कैसी है, ट्रेडिशनल प्रोसीजर लैंग्वेज है, प्रोसीजरल अप्रोच फॉलो की जाती है. वेयर एज सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. तो ये डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है
राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोसीजरल अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। मतलब ये बात की जा रही है यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग की, और यहाँ पर बात की जा रही है C++ प्रोग्रामिंग की। C इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में बोलते हैं पॉप, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड C++ इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज उप। C को बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है? तो फर्स्ट डिफरेंस बताया है, डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। एज सी को क्या बोला गया है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसके नाम पे से समझ में आता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस इट फोकसेस ऑन प्रोसीजर। ये किस पे फोकस करती है? प्रोसीजर पे फोकस करती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजर पे फोकस करती है। तो प्रोसीजर पे फोकस करती है मतलब सी के प्रोग्राम कैसे बनेंगे? सिक्वेंशियली बनेंगे, कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज द एम्फेसिस इज गिवन ऑन डूइंग थिंग, मतलब हाउ पे फोकस करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी JEE क्रैक करना है भाई हमें, तो हाउ, तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं? मान लो हाउ पे फोकस कर रहे हैं, कैसे? तो आप क्या करेंगे भाई, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आप नंबर ऑफ लिस्ट बनाएंगे, फिजिक्स के ये चैप्टर करना है, मैथ्स के ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री के ये चैप्टर करना है, ये हो गया, उसके बाद ये करना है, ये हो गया, इसके बाद ये करना है, लाइन से सीक्वेंस से काम करेंगे। तो ये वर्क करती है सीक्वेंस में, हाउ पे फोकस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका डेटा है दैट विल मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा ओपनली मूव होगा, तो डेटा पे फोकस नहीं कर रहे तो डेटा कैन मूव फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। यहाँ पर डेटा को हम हाइड करके रखते हैं, डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी मूव और कैन नॉट एक्सेस बाय एक्सटर्नल प्रोग्राम। एक्सटर्नल प्रोग्राम इसको एक्सेस नहीं करता है, डेटा को हाइड करके रखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके रखते हैं। यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो डेटा मूव ओपनली अराउंड फंक्शन टू फंक्शन। इसीलिए यहाँ पर एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स। डूइंग थिंग्स मतलब हाउ पे फोकस करते हैं हम, एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग, कि क्या 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 करना है, क्या 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 करना है पे फोकस करते हैं। यहाँ पर एम्फेसिस इज ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर। एम्फेसिस मतलब इम्पोर्टेंस, यहाँ पर इम्पोर्टेंस किस चीज को दिया गया है? डूइंग थिंग्स को। डूइंग थिंग्स मतलब क्या? प्रोसीजर। डूइंग थिंग मतलब क्या हुआ? प्रोसीजर। यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको दिया है? प्रोसीजर को। यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? डेटा को। इसीलिए किसको छुपा के रख रहे हैं? डेटा को। डेटा इज हिडन, दैट्स व्हाई एम्फेसिस इज ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर। प्रोसीजर को इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर प्रोसीजर को इंपॉर्टेंस है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एम्फेसिस इज ऑन प्रोसीजर। डूइंग थिंग्स मतलब ही क्या? प्रोसीजर। यहाँ पर इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं डेटा को, इसीलिए हम डेटा को छुपा के रख रहे हैं। In this approach, the program is viewed as a sequence of things to be done. जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम फोकस करते हैं, the program is viewed as a sequence of things to be done. भाई ये करना है, इंटीग्रिटी पढ़ना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है, लिमिट्स पढ़ना है, ये हमको सब प्रिपेयर करना है, ये लिस्ट हमको प्रिपेयर करनी है। तो ऐसा सीक्वेंस ऑफ थिंग्स पे आप फोकस करेंगे इसमें। लेकिन इन दिस the problem is decomposed into number of entities। यहाँ पर जो भी कुछ प्रॉब्लम है, मान लो JEE क्रैक करना है, that is a problem, तो यहाँ पे प्रॉब्लम को क्या करेंगे? decomposed into number of entities। इसको नंबर ऑफ पार्ट में हम तोड़ देंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे। that parts are called as entities, these are nothing but the objects। in this problem is decomposed into number of entities called object। यहाँ पर प्रॉब्लम को हम तोड़ देंगे नंबर ऑफ एंटिटीज में, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, एंड देन बिल्ड डेटा एंड फंक्शंस अराउंड दीज ऑब्जेक्ट्स, अराउंड दीज एंटिटीज। फिर इन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड हम क्या बिल्ड करेंगे? डेटा एंड फंक्शंस बिल्ड करेंगे। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम follows top down approach, it employs top down approach in the program design। टॉप डाउन अप्रोच यानी क्या? भाई प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जैसे भाई 11th आपने शुरू किया, 11th की ये चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, हो गया भाई 11th का प्रिपेयर हो गया। और 12th का पढ़ना है, ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर। तो ये कौन सी फोकस फॉलो कर रही है? अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच।
top down approach. Employs top down approach in the program design, but it follows bottom up approach in the program design. यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली हम एक चीज पढ़ना चालू नहीं कर देंगे, मतलब समझ लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम इज डिकम्पोजिंग टू नंबर ऑफ एंटिटीज. पहले तो प्रॉब्लम को नंबर ऑफ एंटिटीज में तोड़ दिया, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के अराउंड डेटा एंड फंक्शंस बिल्ड करेंगे. तो इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच. ये कौन सी अप्रोच फॉलो करेगी, बॉटम अप अप्रोच. ये डिफरेंस अभी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं भी आ रहा होगा, तो जब हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना. क्योंकि जब तक प्रोग्राम्स, अगर आपको सी नहीं मालूम है तो सी प्लस ये डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत सी मालूम है तो ये डिफरेंस मैं बता सकता हूँ. लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम नोन एज फंक्शंस. यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े प्रोग्राम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर प्रोग्राम्स में, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शंस. यहाँ पर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू एंटिटीज नोन एज ऑब्जेक्ट. यहाँ पर बोला ही हमने स्टार्टिंग में कि प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देंगे, प्रॉब्लम को डिवाइड कर देंगे किसमें, एंटिटीज में, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं बट किसमें, फंक्शंस में. तो फंक्शन का ड्रॉबैक क्या है, डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन. फंक्शन टू फंक्शन डेटा क्या होगा, मूव होगा. यहाँ पर डेटा को हमने हिडन करके रखा है. So that is the difference between traditional procedure oriented programming and object oriented programming. और कुछ डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ मैं. जैसे कि देखो यहाँ पर पहला बोला है कि डेटा इज मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, और एक बात बोली गई है कि लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर प्रोग्राम नोन एज फंक्शंस. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इस लैंग्वेज में आपको कैलकुलेटर बनाना है, सी लैंग्वेज में क्या बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है. तो कैलकुलेटर क्या क्या करता है, बेसिक कैलकुलेशंस क्या क्या है अपने, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. इसका प्रोग्राम लिखना है. तो ये कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है. तो मेन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, एक मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर. फंक्शन यानी क्या, एक प्रकार से प्रोसीजर. क्योंकि यहाँ पे किस पे फोकस करते हैं, एम्फेसिस इज गिवन ऑन डूइंग थिंग्स, दैट इज प्रोसीजर पे फोकस करते हैं. तो शुरुआत में क्या लिख देंगे, डायरेक्टली प्रोसीजर लिख देंगे, मेन फंक्शन लिख देंगे. इसमें बनाएंगे क्या क्या बनाना है भाई, कि 2 नंबर लेना पड़ेगा ए और बी, और इसके आंसर्स रखने के लिए जितने भी वेरिएबल लगेंगे वो यूजर को मांगेंगे 2 नंबर दो, वो 2 नंबर देगा, इनपुट करेगा. आपको कैलकुलेटर बनाना है, एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए मिनिमम कितने नंबर लगेंगे, 2 नंबर लगेंगे. तो फिर उन्होंने 2 नंबर दिया, मान लो ए में आपने ले लिया 20 और बी में ले लिया 10. फिर आप क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी. ये क्या करेगा, 2 नंबरों की एडिशन करेगा. तो 2 नंबरों की एडिशन मिल जाएगी, उसको आउटपुट स्टेटमेंट से आप दिखा देंगे. फिर आपको सब्ट्रैक्शन दिखाना है, तो डी इक्वल टू ए माइनस बी. ये क्या करेगा, 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करेगा, प्रिंट कर देंगे डी का आंसर, जो भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट होंगी उसकी मदद से. फिर आप करेंगे ई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी. ये 2 नंबरों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट से उसका मल्टीप्लिकेशन दिखा देंगे. फिर f इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय b. ये क्या करेगा, 2 नंबर को डिवाइड करेगा, उसका आंसर दिखा देंगे. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा. ये एक अप्रोच हो गया. और क्या कर सकते हैं, लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम नोन एज फंक्शन. ऐसा अगर नहीं करना है सब कुछ, और ये डेटा थोड़ी ना फिक्स होगा हमेशा 20 और 10, कोई भी 2 नंबर देंगे, हम क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस में इस प्रोग्राम को तोड़ सकते हैं, और हमारा आंसर आना चाहिए जो हम फंक्शन कॉल करेंगे उसके हिसाब से. अगर हमने सम फंक्शन कॉल किया और 2 वैल्यू यहाँ पे पास की, तो ये 2 नंबरों का क्या देना चाहिए, इसने सम देना चाहिए. इसको प्रिंट कर देंगे, जो भी आंसर है प्रिंट एफ स्टेटमेंट से किसकी वैल्यू, आंसर की वैल्यू. ये प्रोग्राम भले ही अभी ना समझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सी बताने की, ये C++ नहीं है, ठीक है ना. तो ये आंसर प्रिंट हो जाएगा. वैसे ही आपको चाहिए अभी सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस चाहिए, तो आपको डिफरेंस निकालना है ए और बी का. ये 2 वैल्यू आप पास करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा. ठीक है, अब ये ए और बी वैल्यू आप पास कर रहे हो, लेकिन ये ए और बी में नंबर्स क्या है, तो पहले तो यूजर से मांगने पड़ेंगे ना. तो आपको लेना पड़ेगा प्रिंट एफ. यूजर को बोलेंगे एंटर 2 नंबर्स.
कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर रहे हो तो 2 नंबर मांगेंगे ना आप पहले कम से कम, तो 2 नंबर्स आप मांगेंगे और वो लेने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट है स्कैन एफ %d, क्योंकि इंटीजर है फिर से %d एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। तो ये 2 नंबर ए और बी में आ गए। अब वो हमेशा 20 और 10 की एडिशन नहीं करेगा, 20 और 10 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आप जो 2 नंबर देंगे उस पर कैलकुलेशन होगा। तो ऐसे आप फंक्शंस लिख सकते हैं। वैसे ही इसका आंसर दिखा देंगे, प्रिंट एफ डिफरेंस का आंसर कितना आया, आंसर में उसका आंसर आ गया। अब आपको चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो आप कॉल करेंगे फंक्शन आंसर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ए और बी का, और प्रिंट एफ आंसर दिखा देंगे %d किसका, मल्टीप्लिकेशन का। अब लेकिन ये क्या है सब, सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन, ये कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं है। हमने क्या किया है, प्रोग्राम को तोड़ दिया है। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट नोन एज फंक्शन। तो ये फंक्शंस हमें लिखने पड़ेंगे कि जब ये सम फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा। यहाँ पे हमने कॉल किया है कि भाई इन 2 नंबरों की सम बताइए मुझे, ये हमने कॉल किया है फंक्शन, तो हमें सम फंक्शन लिखना पड़ेगा इस तरह से। और ये क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है x प्लस वाई का सम, रिटर्न x प्लस वाई। लेकिन आप बोलेंगे हमें तो a प्लस बी चाहिए था। तो ये जब हम कॉल कर रहे हैं आंसर इक्वल टू सम a कॉमा बी, तो ये a की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, x में, b की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, y में। x प्लस वाई करेगा ये, और ये रिटर्न कर देगा आंसर किसके पास, जिसने कॉल किया है। तो आंसर में आंसर आ जाएगा, प्रिंट एफ प्रिंट हो जाएगा एडिशन। वैसे यहाँ पे आपने डिफरेंस कॉल किया है तो आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा डिफरेंस करके, जो फिर से 2 वैल्यू लेगा। यहाँ के वेरिएबल और यहाँ के वेरिएबल दोनों अलग अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं। वापस से आप यहाँ पे इंटीजर x इंटीजर y बना सकते हो, क्योंकि ये जो वेरिएबल से इतने फंक्शन तक की ही उसकी लाइफ है। ये बस एडिशन करेगा और ये रिटर्न कर देगा। वापस से a और b की वैल्यू कहाँ पर आएगी, x और y में। इसने क्या रिटर्न करना चाहिए, x माइनस वाई, इस तरह से। तो आपने क्या किया, प्रोग्राम को नंबर ऑफ स्मॉलर फंक्शंस में तोड़ दिया। कैलकुलेटर बनाना था तो फंक्शन में तोड़ दिया। एक सम का फंक्शन जो सम करेगा, एक डिफरेंस का फंक्शन जो डिफरेंस निकालेगा, एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन जो मल्टीप्लाई करेगा, एक डिवीजन का फंक्शन, एक परसेंटेज का फंक्शन, एक आप चाहे तो लॉगरिथम निकालने का फंक्शन। ऐसे आप अलग अलग कितने भी फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डेटा इज मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। यहाँ पे जो आपका डेटा था ए और बी, ये मूव हो रहा है पूरे सिस्टम में। यहाँ से वो इस फंक्शन में जा रहा है, यहाँ पे आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं, वापस वो डेटा इधर आ रहा है। तो डेटा इज मूव फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। तो ये हो गया सी लैंग्वेज की बात। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो हो रहा है। एक लाइन ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट होंगी। तो डेटा ओपनली मूव होता है फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है। प्रोग्राम को तोड़ सकते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या, ब्लॉक ऑफ कोड। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कोड है। फंक्शन मतलब क्या, ब्लॉक ऑफ कोड। यही चीज मैंने वीबी स्क्रिप्ट में बताई थी। एक सब रूटीन हमने लिखा था। सब रूटीन को मैंने बोला था आप फंक्शन भी बोल सकते हो, जो क्या एक प्रकार का ब्लॉक ऑफ कोड, कोई 2 3 4 लाइन का ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ कोड लिखा है थोड़ा बहुत। तो ये इतना कोड का ब्लॉक, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। समझा इतना। तो प्रॉब्लम को हम तोड़ सकते ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस में। लेकिन C++ में ऐसा नहीं होता। हम क्या करते, डेटा को हाइड करके रखते हैं। एंड डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल प्रोग्राम। कौन यूज कर सकता है फिर डेटा, तो डेटा उसका यूज कर सकता है सिर्फ ऑब्जेक्ट। कौन यूज करेगा डेटा को, ऑब्जेक्ट ही उसके डेटा को यूज कर सकता है विद इन द फंक्शंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो एडवांटेज क्या हुआ यहाँ पे कि प्रॉब्लम इज डिकम्पोज इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट एंड डेटा इज हिडन एंड बिल्ड डेटा एंड फंक्शंस अराउंड दिस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई चीजें लाते हैं, कोई गैजेट हमने लाया, मान लो टीवी लेके आ गए और अब रिमोट चलाना है। तो भाई वो टीवी वाला आता है, पहले जब सेटअप करके जाता है तो आपको रिमोट का फंक्शनिंग बता देता हूँ कि ये बटन दबाएंगे तो चैनल
चेंज होगा। ये बटन दबाएंगे तो आवाज़ बढ़ेगी, ये बटन दबाएंगे तो भाई म्यूट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने आपको क्या दी, फंक्शनलिटी दी। क्या दे दी, फंक्शनलिटी दे दी कि उसको फंक्शंस को आपको यूज कैसे करना है। बट आपसे क्या हाइड किया गया, डेटा। डेटा इज हिडन। आपको वो ये नहीं बताएगा टीवी वाला कि ये बटन दबाने के बाद इतनी फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगी तब वो चैनल चेंज होगा। ये बटन दबाने से इतनी अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी की रेज निकल रही है कि वो म्यूट हो जा रहा। तो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम छुपा के रखते यूजर से, वो आपको नहीं बताई जाती है ना। जैसे आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक चला रहे तो आपको बस इतने बताने की जरूरत है, ये क्लच है, ये गियर है, ये गियर दबाएंगे, इसको घुमाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, पहले गियर से दूसरे गियर में जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। लेकिन इंटरनली गाड़ी के अंदर में मैकेनिज्म क्या कर रहा है वो आपसे हाइड किया जाता है। तो सिर्फ यहाँ पे हम क्या देते, यूजर को हम देते सिर्फ फंक्शनलिटी देते हैं, क्योंकि हम लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिख रहे हैं प्रोग्राम लिख रहे हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, है ना, फोटो खींचा सेंड कर दिया, लेकिन आपने सेंड कर दिया तो अंदर में कौन सा कोड रन हुआ, कौन सा प्रोग्राम रन हुआ, ये आपको जानने की जरूरत है क्या, नहीं। डेटा इज हिडन टू द यूजर, सो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये कौन सा वर्जन है, इंक्रीमेंटेड वर्जन ऑफ सी। तो यहाँ पर हम फॉलो करते हैं बॉटम अप अप्रोच। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इतना समझ में आया थोड़ा बहुत। इसका भी प्रोग्राम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम प्रोग्राम उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। अब समझते हैं सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप। डेटा टाइप यानी क्या, तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स द टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का आपका डेटा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 -7 5 -3 4, ये कैसे डेटा है, किस तरह का डेटा है। तो हमने 9th में 10th में पढ़ा इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर, डेफिनेशन बताइए ना, परफेक्ट नंबर। इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर्स मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर with their negatives